नमस्कार, मैं हूं त्रिपाठी। एक बार फिर स्वागत है आपका मिड डे टॉक। मिड डे टॉक में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की दिन भर की उन बड़ी खबरों पर जो चर्चा का विषय बनी हुई हैं। सबसे पहले हम चलेंगे इंदौर, उसके बाद चलेंगे रायपुर, उसके बाद चलेंगे हम बालाघाट और फिर रतलाम। इंदौर मध्य प्रदेश की कॉमर्शियल राजधानी, जहां पर पानी का कांड हुआ और पानी के कांड के बाद कांग्रेस बहुत सक्रिय भूमिका में है। कांग्रेस को इंदौर के दूषित पानी कांड ने नई जिंदगी दे दी है, ऐसा लगता है पॉलिटिकल जीवन मिल गया है, क्योंकि लगातार कांग्रेस उस मुद्दे को बनाए हुए और खुद राहुल गांधी इंदौर पहुंच रहे हैं आंदोलन में भाग लेने के लिए। और ऐसे में कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी वहां जाते हैं और वहां पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष, वरिष्ठतम नेता सुमित्रा महाजन, सुमित्रा ताई जिन्हें कहते हैं सब लोग, उनसे मिलते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और सुमित्रा ताई खुलेआम जीतू की तारीफ करती हैं, तो बड़ी खबर बन जाती है। इस पर चर्चा करेंगे। उधर रायपुर में, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मनरेगा को लेकर के एक आंदोलन शुरू हो गया है। किसान और कांग्रेस सब मिलकर के पदयात्रा कर रहे हैं। एक बहाना मिल गया सरकार के खिलाफ हमला बोलने का, और ऐसे में बीजेपी का तंज आता है कि कांग्रेस ने 5 साल तक खूब कमाया है, खूब खाया है, उस खाने को पचाने के लिए पैदल चलना है तो बड़ा अच्छा होगा, बहुत कुछ पच जाएगा। और उसके बाद हम चलेंगे आपको लेकर के बालाघाट। बालाघाट में छापा पड़ा है, जीएसटी का छापा। जीएसटी का छापा बड़ी सामान्य चीज़ होती है और पड़ता ही रहता है, लेकिन ये छापा पड़ा है वहाँ पर एक नेता के घर में। वो भी नेता 10 जो भारतीय जनता पार्टी है, सत्तारूढ़ प्रदेश की पार्टी है, उसके यहाँ, उसके जिला अध्यक्ष के यहाँ राम किशोर कावरे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। सत्तारूढ़ पार्टी के किसी जिला अध्यक्ष जैसे ओहदे पर बैठने वाले व्यक्ति के छापा पड़ना, वो भी जीएसटी का, बड़ी खबर हो जाती है और इसलिए हम आपकी बात करेंगे। और फिर रतलाम, मालवा का वो इलाका जो अक्सर अपनी ड्रग माफिया के लिए पहचाना जाता है, और एक बार फिर वहाँ रतलाम में ड्रग फैक्ट्री की फैक्ट्री पकड़ी गई है, बड़ी कार्रवाई हुई है। इन चारों खबरों को सिलसिलेवार आपके सामने बात करूंगा और वहाँ के जो हमारे संवाददाता उनसे जुड़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, इन खबरों की तह तक जानने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चलते हैं इंदौर। जैसा मैंने आपसे कहा कि इंदौर इस समय कांग्रेस के लिए जीवनदायिनी शहर बना हुआ है। कांग्रेस मध्य प्रदेश में सत्ता में लगातार पिछड़ने के बाद लोकसभा विधानसभा चुनाव हारने के लगातार हाथ पैर मार रही है, और ऐसे में इंदौर में दूषित पानी कांड ने कांग्रेस को जीवन दे दिया है। कांग्रेस पूरी धमाचौकड़ी के साथ वहां लगी हुई है, और यहां तक कि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय नेता हैं राहुल गांधी जी, वो भी इंदौर आ रहे हैं और उसकी तैयारियों में पूरी कांग्रेस जुटी हुई। उसी तैयारी के सिलसिले में कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी वो इंदौर पहुंचे। इंदौर पहुंचने के बाद वो सुमित्रा ताई यानी सुमित्रा महाजन, यानी भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठतम नेता, सर्वमान्य नेता, बड़ी आदरणीय नेता और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष, उनके घर पहुंचते हैं, उनसे मिलते हैं। बंद कमरे में लंबी चर्चा होती है, बड़ी लोगों में मैसेज जाता है कि आखिर इस खबर का मतलब क्या निकलता है, लेकिन उस चर्चा की कोई बात बाहर नहीं आती। लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो सुमित्रा ताई जीतू पटवारी की तारीफ के पुल बांध देती हैं। अब सुमित्रा महाजन जैसी नेत्री, सुमित्रा महाजन जैसी बड़ी नेता अगर जीतू पटवारी की तारीफ करती है तो इसके राजनीतिक माने निकाला जाना स्वाभाविक है। कई कयास लगते हैं, इन सारे कयासों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ रिपोर्टर मेरे जुड़ेंगे और बात करेंगे, समझने की बात करेंगे। हम एक बार सुनते हैं उन्होंने सुमित्रा ताई ने कहा क्या है। जीतू पटवारी जी कई सालों से मिलते रहते हैं, मुझे हमेशा मिलते हैं और अच्छा काम करने वाला लड़का है, तो आते हैं बीच बीच में। आज भी वो आए थे, उनका इतना ही कहना था कि ताई ये जो समस्या विरोध की जगह है, अगर ऐसा बोलते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन बोले इसका समाधान पूरे इंदौर शहर में जगह जगह पानी की अगर समस्या है, खराब पानी आ रहा है, जो भी हो रहा है, इसका समाधान हम सबको मिल करके करना चाहिए। निश्चित रूप से मुलाकात की जो बात ताई ने कही है, इसके अलावा बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा ही होगी। जीतू मुस्कुराते हुए बाहर निकले, बातचीत के बाद उनका चेहरा खिला हुआ था और सुमित्रा ताई ने खुलेआम उनको आशीर्वाद जैसा भी दिया कि जीतू बहुत अच्छा लड़का है। सुमित्रा महाजन जैसी महिला का, सुमित्रा महाजन जैसी नेत्री का इतना कहना ही एक बड़ी जिंदगी देता है
पॉलिटिकल सांसें जिसे कहते हैं वो मिल जाती हैं किसी भी नेता को, और इसीलिए खुश होना स्वाभाविक है। हम बात करेंगे, हमारे साथ अखिलेश सेन जुड़े हुए हैं इंदौर से, हमारे ब्यूरो चीफ हैं वहाँ पर। अखिलेश, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो मैं एक बड़ा, जीतू जब निकलते हैं बाहर, जीतू के चेहरे पे जो चमक थी और सुमित्रा ताई ने जिस लहजे में कहा कि जीतू बहुत अच्छा लड़का है, इसके मायने क्या निकाले जाएं कि बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई होगी। बिल्कुल अजय जी, जीतू पटवारी खुद पहुंचे थे सुमित्रा ताई के घर पर, और तमाम तरह के जो इंदौर के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर बातचीत थी दोनों के बीच में हुई, क्योंकि आधे घंटे के लगभग में जो दोनों के बीच में मुलाकात हुई थी और उसको लेकर तमाम जिस प्रकार से भागीरथपुरा के हालात बने थे, और उसके बाद लगभग 24 लोगों की यहाँ पर मौत होने का जो दावा है वो किया जा रहा है, और इसको लेकर भी कहीं ना कहीं पर चर्चा जीतू पटवारी ने ताई के सामने अपनी जो बात है वो रखी थी। और ये भी कहा गया था कि जब इंदौर का पानी लगभग 70% ऐसा पानी है जो दूषित है, क्योंकि जो एनजीटी की जो रिपोर्ट आई है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं पर कई तरह की जो बातचीत है वो दोनों के बीच में हुई। तो सियासती मायने बातचीत के कई तरह के जो मायने हैं वो निकाले जा रहे हैं। हालांकि जीतू पटवारी और ताई का साफ तौर पर कहना है कि जीतू पटवारी पहले से भी वो उनसे मुलाकात करते हैं और हर त्योहारों पर वो उनके खुद घर पहुंचते हैं और उसके बाद ताई से आशीर्वाद लेते हैं। ताई भी ये कहते हुए नजर आए कि जो जीतू पटवारी है वो एक अच्छा लड़का है, काम करने वाला लड़का है, और वो हमेशा मुलाकात करते रहते हैं और आगे भी भविष्य में वो अच्छा काम करेंगे। इस तरह की जो बातें हैं वो ताई की तरफ से भी कही गई है। तो कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से जीतू पटवारी और जो ताई की जो बातचीत है वो सियासी जो हम हलचल जरूर बढ़ी है, क्योंकि कल राहुल गांधी इंदौर में आने वाले हैं और उसके बाद वो भागीरथपुरा के जो पीड़ित परिवार है उन लोगों से मुलाकात भी करेंगे, अस्पताल भी पहुंचेंगे, और उसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ और बुद्धिजीवियों के साथ एक बैठक होनी थी, लेकिन प्रशासनिक के कारण जो नहीं दी गई परमिशन, उसको लेकर कहीं ना कहीं पर उस बैठक को टाल दिया गया है। लेकिन जिस प्रकार से जीतू पटवारी है उन्होंने आरोप भी लगाया है कि प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है। अगर कोई राहुल गांधी जी अगर आए, अगर वो पीड़ित परिवार से मिलना अखिलेश, जीतू पटवारी कांग्रेस का अध्यक्ष होने के बावजूद बड़े नेताओं की शागिर्दी की बात की जाए तो हाशिए पर दिखाई पड़ते हैं। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जैसे बड़े नेता जब होते हैं तो जीतू पटवारी हाशिए पर दिखाई पड़ते हैं। इसी तरह सुमित्रा ताई बहुत बड़ी नेता होने के बावजूद बीजेपी के औरा में जब आती हैं तो आज की तारीख में वो हाशिए पर दिखाई पड़ते हैं। दोनों अपनी अपनी पार्टियों में बड़े ओहदेदार हैं, लेकिन ओहदों के अलावा हाशिए पर नजर आते हैं। तो ऐसे में दोनों की मुलाकात इस बात का संकेत नहीं करते कि दोनों दुखी प्राणी अगर मिल जाते हैं तो बहुत लोगों के खिलाफ दुख का बयान किया गया होगा, बहुत लोगों से दोनों दुखी उनकी चर्चा हुई होगी, और वही चर्चा का भाव सामने निकल के आया कि जीतू बहुत अच्छा लड़का है। बिल्कुल साफ तौर पर जिस प्रकार से बातचीत हुई और बातचीत के बाद जो जीतू पटवारी वो बाहर निकले थे, उन्होंने मीडिया से चर्चा भी की है, और चर्चा करने के बाद उन्होंने ये भी कहा कि सार्थक मुलाकात है ताई के साथ, और ताई से वो हमेशा मिलते जुलते रहते हैं। हालांकि इस बारे में ताई ने कोई ये सब स्टैंड नहीं लिया। ताई ने साफ तौर पर कहा है कि जिस प्रकार से जो जीतू पटवारी है वो काम करने वाला लड़का है, और यही कारण है कि वो आपस में मुलाकात करते रहते हैं, क्योंकि जो ताई है के घर पे जो जीतू पटवारी है वो पहले से आते जाते रहते हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं तिलगुड़ के लड्डू, इसका कोई असर भागीरथपुरा मुद्दे को लेकर कांग्रेस के मूवमेंट पर पड़ पाएगा? जी अजय जी सवाल दोहराएं। मैं कह रहा हूं कि इस मुलाकात का कोई इम्पैक्ट क्या कांग्रेस का भागीरथपुरा केस के खिलाफ जो आंदोलन है, जो मूवमेंट है, उस पर पड़ेगा? बिल्कुल, क्योंकि ताई खुद कह चुकी है कि भागीरथपुरा के लोग उनके खुद के घर पे आए थे और समस्या उन्होंने ताई को बताई थी, और समस्या बताने के साथ ये भी कहा था कि उनके घरों में लंबे समय से जो गंदा पानी है वो पहुंच रहा है, और ये बात ताई ने रखी थी, बाकायदा मीडिया के सामने भी रखी है। ताई ने साफ तौर पर कहा है कि भागीरथपुरा के लोग आए थे और उन्होंने समस्या का समाधान करने की बात भी कही थी। लेकिन अब जिस प्रकार से जीतू पटवारी और उसके साथ तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं, अब वो राहुल गांधी के साथ कल वापस से भागीरथपुरा में जाएंगे, और उसको लेकर खासी जो तैयारियां वो भी कर ली गई। और इम्पैक्ट की अगर बात की जाए तो बिल्कुल साफ तौर पर जिस प्रकार से कांग्रेस ने एक मुद्दा बना रखा है भागीरथपुरा को, और उसके बाद से लगातार कांग्रेस एक के बाद एक आंदोलन कर रही है भागीरथपुरा दूषित जल को लेकर, तो कहीं ना कहीं पर राजनीतिक पर जो गलियारे हैं और या कहें कि राजनीति में इसका असर जरूर पड़ेगा। चलिए अखिलेश आप नजर बनाए रखिए, मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा, आप नजर बनाए रखिएगा। कोई भी ये भी संभावना बन सकती है कि हो सकता है ये कांग्रेस इस रणनीति के तहत राहुल गांधी को लेकर के सुमित्रा महाजन के घर पहुंच जाए। आप नजर बनाए रखिएगा। चलते हैं रायपुर में कांग्रेस आंदोलन कर रही है। मनरेगा का नाम बदल के जी राम जी कर दिया गया है। पूरे देश में विरोध हो रहा है, कांग्रेस और कांग्रेस की समर्थक पार्टियां विरोध कर रही हैं, लेकिन रायपुर में
अपोजिशन में बैठी कांग्रेस बहुत तेज़ी के साथ विरोध में उतर आई है, लगातार यात्रा कर रही है और कांग्रेस बार बार इस बात की कह रही है कि मनरेगा को जानबूझ के अलग किया गया है। शिव कुमार डहरिया जो वहाँ के नेता, उनके नेतृत्व में पदयात्रा हो रही है। इस पदयात्रा में कांग्रेस लगातार हमला बोल रही है। यहाँ पीसीसी चीफ जो दीपक बैज है वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं और उनका टारगेट न सिर्फ केंद्र की सरकार है बल्कि छत्तीसगढ़ की सरकार है और निश्चित रूप से ऐसे में उनका जो यात्रा है उसके बहुत सारे प्रभाव होते हैं, क्योंकि पब्लिक के बीच में मैसेज जाता है कि कांग्रेस सक्रिय भूमिका निभा रही है। बहुत सारी जगहों पे कांग्रेस के ऊपर आरोप लग रहा है कि वो घर बैठ गई है, लेकिन इस यात्रा ने साबित कर दिया है कांग्रेस निश्चित रूप से सक्रिय है और कांग्रेस की सक्रियता कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ पार्टी की धड़कनें बढ़ा देती है। कितनी धड़कनें बढ़ी हैं, कितना परेशान होंगे या स्वाभाविक व्यवस्था है, इस बारे में चर्चा करने के लिए राहुल अग्निहोत्री मेरे साथ इंदौर वहाँ से रायपुर से जुड़े हुए हैं। राहुल से बात करें। राहुल, आपको मेरी आवाज़ आ रही है क्या? राहुल, इस पूरी यात्रा में भले शिव कुमार डहरिया के नेतृत्व लीडरशिप में हो, पर दीपक बैज का जाना और पूरे नेताओं का शामिल होना ये साबित करता है कि कांग्रेस एकजुटता के साथ सरकार की मुखालफत में खड़ी हुई है। सरकार की सेहत पर कोई असर पड़ेगा इससे? जी, साफ तौर पर बता दूं, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था, मनरेगा को लेकर के पूरा प्रदर्शन जो है वो केंद्रित है। चरणबद्ध तरीके से कांग्रेस ने सरकार को घेरने का प्रयास किया है। केंद्र सरकार को लेकर के राज्य सरकार की जो प्रत्येक तरीके के जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के द्वारा किए जा रहे हैं और जब ये प्रदर्शन किया जा रहा है तो यहाँ पर इनका मुख्य उद्देश्य है कि जनता से सीधा जुड़ाव हो। इस योजना के तहत जो प्रभावित लोग हैं सीधे उनसे जुड़ाव हो, इसीलिए यह प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि इससे पहले देखा गया था कि राजधानी रायपुर में प्रदर्शन किया गया, उपवास रखा गया कांग्रेसियों के द्वारा और उसके बाद जनसंपर्क करने के लिए जो पीसीसी चीफ दीपक बैज हैं वो विभिन्न जिलों का दौरा करते हैं, वहां पर डायरेक्ट जनता से संवाद करते हैं और उसी के तहत देखा जाए तो आज एक पदयात्रा जो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी निकाल रही है, चंदखुरी से निकाल रही है, पूर्व मंत्री शिव डहरिया का नेतृत्व है और उसके साथ में जो पीसीसी चीफ दीपक बैज हैं वो इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं और सीधे जनता से संवाद करने का प्रयास किया जा रहा है। और जब ये यात्रा निकाली जा रही है तो इस बात पर मुख्य फोकस कांग्रेस पार्टी का है कि योजना से जो सीधे प्रभावित होते हैं, जो ग्रामीण हैं, जो मजदूर हैं, उन्हें इस पदयात्रा से जोड़ा जाए ताकि सरकार तक एक सीधा मैसेज जाए कि कांग्रेस ने जिस तरीके से इस मुद्दे का विरोध किया है उसमें केवल कांग्रेस ही नहीं बल्कि जनता का भी पूरा समर्थन जो है वो कांग्रेस पार्टी ले पा रही है और इसी के तहत एक बड़ा विरोध प्रदर्शन छत्तीसगढ़ में मनरेगा को लेकर के देखा जा रहा है। इसके साथ में मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो है विभिन्न बातों को लेकर के मनरेगा के इर्द गिर्द जो बातें घूम रही थी, जिस तरीके से नाम में परिवर्तन किया गया, तो उसे भले ही भारतीय जनता पार्टी ये बताने का प्रयास कर रही है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो भगवान राम के नाम जोड़ने के कारण विरोध कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी बिंदुवार तरीके से जो वीबी जी राम जी में जो बदलाव किए गए हैं उन बातों को लेकर के जो आम नागरिक है, जो ग्रामीण है, उन तक के तमाम बिंदुओं को लेकर के पहुंच रही है, चाहे फिर वो ऑनलाइन जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको लेकर के सवाल खड़े करना हो या फिर जिस तरीके से योजना में बदलाव किए गए हैं। क्योंकि कांग्रेस का दावा था कि पहले रोजगार की गारंटी जो है वो सरकार के द्वारा दी जाती थी पूरे 100 दिनों की, उसे सरकार के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा बदल दिया गया है रोजगार की गारंटी। राहुल, कांग्रेस के इस मूवमेंट का जैसा आप बता रहे हैं कि जन समर्थन जुट रहा, लोग जुट रहे हैं, क्या सरकार की तरफ से या सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी की संगठन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस पर आई है? जी, देखा जाए तो सरकार की ओर से लगातार पूरी जो प्रदर्शन है उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी को घेरने का काम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखा जाए जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पिछले दिनों बयान दिया था कि कांग्रेस जो है वो आपस में लड़ती है और उसके कारण जो जनता है उससे काफी दूर हो गई है। दूसरा बयान आज सुबह आता है खेमे के मंत्री स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार रही है उन्होंने कई घोटाले किए हैं और उसमें जो पैसे खाए हैं उसी को बचाने के लिए जो कांग्रेस पार्टी उन्हें इस तरीके की पदयात्रा करते रहनी चाहिए। तो दोनों ही नेताओं के द्वारा कांग्रेस को तमाम तरीके की जो बयान है उसके द्वारा घेरने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वहीं अगर दूसरी ओर कांग्रेस को देखें तो वो लगातार जनता से संवाद कर रही है, बिल्कुल प्रयास कर रही है। तो कांग्रेस को बड़ा मतलब बिल्कुल निश्चित रहे राहुल, कांग्रेस को बड़ा मुद्दा मिल गया जन समर्थन हासिल करने को। जैसा आप बता रहे हैं कि अगर फील्ड में कांग्रेस पहुंच रही है, लोगों से मिल रहे हैं, चाहे दीपक बैज हो, शिव कुमार डहरिया हो, जहां तक और राम जी का सवाल, राम का शब्द यूज किया गया, इसलिए वो उन्होंने चंदखुरी से अपनी यात्रा की, माता कौशल्या का मायका जहां पर है वहां से यात्रा शुरू करके उन्होंने कह दिया है कि हम उस ट्रैक से हटकर नए ट्रैक पे जा रहे हैं। आप राहुल नजर बनाए रखिएगा, इसमें डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, नए मुद्दे आएंगे तो हम फिर बात करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि मध्य प्रदेश के बालाघाट में छापा पड़ा है जीएसटी का छापा बड़ी सामान्य सी बात होती है, लेकिन यह छापा पहली बार
किसी भाजपा नेता के यहाँ, वो भी बालाघाट जिले के अध्यक्ष के यहाँ पड़ा है। इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण खबर जाती है। हम आपको दिखाते हैं किस तरह भाजपा के जिला अध्यक्ष जो कांवरे हैं उनके घर छापा पड़ा है, उनके ऑफिस में जांच पड़ताल की गई है, जीएसटी की पूरी टीम पहुंची है और जीएसटी का छापा किसी भी नेता के घर पे, वो भी भत्ता पार्टी के नेता के घर पे, वो भी जिला अध्यक्ष के घर पे पड़ना और बहुत बड़ी खबर हो जाती है। उनका कंस्ट्रक्शन कंपनी, कंस्ट्रक्शन फर्म में रामकिशोर कांवरे की, उन पर छापा मारा गया है। यहाँ पर क्या कार्रवाई हुई है, किस तरह की चीज़ें पकड़ी गई हैं, क्या दस्तावेज जब्त हुए हैं, इन सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मौजूद हैं। राजकोमल बिसेन हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकोमल, आपको मेरी आवाज आ रही है? सब इस छापे में ऐसा नहीं लगता कि सत्तारूढ़ पार्टी के नेता क्या, वो भी जिलाध्यक्ष के छापा पड़ना अपने आप में चौंकाने वाली होती है। क्या जीएसटी को कुछ जानकारी मिली या जीएसटी क्या दस्तावेज मिले, क्या खामी पाई गई, कुछ जानकारी मिल पाई है? जी मैं बता दूं आपको कि कल देर शाम को जो है जीएसटी की एक टीम आती है और वो रामकिशोर कांवरे जो पूर्व में राज्य मंत्री रहे हैं और साथ ही वो 2 बार के विधायक रहे हैं परसवाड़ा विधानसभा से, और ऐसा कहें कि फर्श से वो अर्श तक पहुंचे हैं और उनके घर पर और उनके ऑफिस पर जो छापा पड़ा है उस छापे में क्या कुछ निकल कर आएगा वो देर शाम को बताने की बात उन्होंने कही है। हालांकि रामकिशोर कांवरे के पास में इतने कम समय में इतनी सारी संपत्ति होना ये भी एक सवालिया निशान खड़े करती है। और साथ ही ये कहना चाहूंगा कि जीएसटी की टीम से हमने जब शाम को बात की थी तो उन्होंने ये कहा था कि कुछ देर बाद आपको सारी चीजें बता दी जाएंगी, लेकिन अभी हम कुछ कहने के लिए मतलब राजी नहीं है। कुछ उनके पास दस्तावेजों की खंगाले जा रहे हैं दस्तावेज, और दस्तावेज खंगालने के साथ साथ जो भी जानकारी निकल कर आएगी वो आपके साथ साझा की जाएगी। हालांकि इस दौरान जी नहीं, पर राजकोमल एक मुद्दा और उठता है कि जैसा आप बता रहे थे कि अर्श से फर्श से अर्श पर पहुंच गए, वो आसमान छू लिया उन्होंने राजनीति का। लेकिन नाना भाऊ कांवरे, जिन्हें नाना भाऊ भी कहकर कहा करते हैं, कि उनके बारे में कहा जाता है कि बड़े जमीनी नेता हैं, लोगों के मिलते नेता हैं, लोगों की मदद करते हैं, पर जिस तरह का छापा पड़ा जो आप संकेत दे रहे हैं वो संकेत कुछ और कहानी कहते हैं। जी ये ऐसा कहा जा सकता है कि एक तरह से जो होता है कि कोई आदमी जो है काफी कुछ लूट लेता है और बाद में वो जनता के बीच बांट देता है तो उसको लगता है कि वो आदमी बहुत अच्छा काम कर रहा है। इस तरह की कोई बात वहां पर सार्थक होते नजर आ रही है। रामकिशोर कांवरे जी का अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो शुरुआती दौर में उनके पास कुछ भी नहीं था। जब फर्स्ट टाइम वो परसवाड़ा विधानसभा से विधायक बने थे उसके बाद उन्होंने 34 करोड़ की बिल्डिंग बनाई, उसके बाद में डंपर खरीदे, फिर उन्होंने एक तेल की मिल डाली, फिर एक राइस मिल भी डाल दिया है। इतना सारा काम, उसके बाद जिला अध्यक्ष का पद अभी मिलना, बालाघाट जिला मुख्यालय में भाजपा से वो जिला अध्यक्ष हैं, और इतना सब कुछ होने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो है, जिसको लेकर के जीएसटी की टीम बालाघाट पहुंची है। और वो कल से मतलब आज शाम को जब उन्होंने कहा था आज शाम को हम वो सारी घटनाएं बताएंगे और जो भी दस्तावेज खंगाल निकल कर आएगा उसकी हम जानकारी आपको देंगे, इस तरह से उन्होंने जो बात कही थी। इससे साबित होता है कि 24 घंटे का समय अगर उनको लग रहा है उस दस्तावेज को खंगालने में तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कहानी खुली क्या विषय है उनके, क्या उनका धंधा है या क्या व्यवसाय जिसपे छापा पड़ा है? एक तो रेत का काम है उनका, दूसरा काम है उनका तेल की मिल डाली हुई है, तीसरा काम है उनका एक मिल डाली हुई राइस मिल, उसका काम है, साथ ही उनका कंस्ट्रक्शन का भी काम है, और जो प्लॉटिंग जो होती है प्लॉटिंग के भी काम में उनके दोनों भाइयों का मिला जुला काम है। रामकिशोर कांवरे और उनके साथ में राजकुमार कांवरे, दोनों भाइयों का ये बड़ा काम है। और इस बड़े काम को लेकर ही शायद जबलपुर की जो टीम है वो जीएसटी की टीम यहाँ पर आई हुई है और वो सारे दस्तावेज खंगालेगी, और शायद शाम तक कहीं ऐसा ना हो कि राजनीतिक रसूख के चलते ये बात निकल कर आए कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ रूटीन चेकअप के लिए यहाँ पर आए हुए थे, उसके अलावा कुछ पाया नहीं गया। ऐसा भी किया जा सकता है। ये भी हो सकता है कि एक जिला अध्यक्ष को निपटाने का सही माध्यम मिल जाए, जब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है तो इसलिए कर सकते हो और कोई कार्रवाई हो सकती है, ये भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है। राजनीति का जो बात अगर करें, राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो रामकिशोर कांवरे का जो तालमेल है मीडिया के साथ उतना अच्छा नहीं है। साथ ही यहाँ पर गुटबाजी भी है। बालाघाट में पहले जो पूर्व में जिला अध्यक्ष थे उनको हटाकर रामकिशोर कांवरे को ये पद देना, ये भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े करता है। शायद राजनीतिक ऐसा कुछ मामला हो जिसकी वजह से यहाँ पर ये छापा भी पड़ा है। चलिए राजकुमार, आप नजर बना रखिएगा, दोनों तरफ सिक्का पलट सकता है। इसमें सिक्का उछाला जब जाएगा तो कांवरे के पक्ष में गिर सकता है, कांवरे के खिलाफ भी जा सकता है। आप नजर बना रखिएगा, हम आपसे फिर बात करेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। रतलाम में ड्रग्स का माफिया, पूरी ड्रग्स फैक्ट्री पकड़ी गई है। मालवा का वो अंचल
जो राजस्थान से लगा हुआ है, यहाँ लगातार कार्रवाई होती रहती है। लेकिन इस बार जो मात्रा पकड़ी गई है, जिस तरह से एमडी ड्रग्स पर कार्रवाई हुई है, वो बड़ी खेप पकड़ी गई है। और वो बड़ी खेप ये साबित करती है कि सरकार की तमाम कार्रवाइयों के बावजूद, विभाग की तमाम कोशिशों के बावजूद इस तरह का धंधा चल रहा है और एमडी ड्रग्स की लगातार वहाँ पर सप्लाई होती है, लगातार निर्माण होता है। इन सारे मुद्दों पर काम बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित मौजूद होंगे। निश्चित रूप से एक कहाँ वहाँ पे, और मज़ेदार बात यह है कि वहाँ पर जो फैक्ट्री एमडी ड्रग्स की पकड़ी गई उसमें हथियार भी पकड़े गए, हथियार भी बरामद हुए हैं। इन हथियारों को कैसे वहाँ पर यूज़ किया जाता था, हमारे संवाददाता ने पूरा जायजा लिया। एक बार आप देखिए आप भी। रतलाम पुलिस के द्वारा कालूखेड़ा थाना अंतर्गत रतलाम जिले की पुलिस ने आकर एक बड़ी कार्रवाई करी है, जहां पर रात को 2:30 बजे रतलाम पुलिस के द्वारा एक फैक्ट्री पर छापामारी कर एमडी ड्रग्स की फैक्ट्री को उजागर किया गया है। इस फैक्ट्री में भारी मात्रा में एमडी बनाया जा रहा था। लगभग 6 किलो से ज्यादा तैयार एमडी मिला है और यहाँ से 3 ड्रमों में लिक्विड पुलिस ने पकड़ा है। और उसके अलावा 2 राष्ट्रीय पक्षी भी यहाँ पर पाए गए हैं और भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए, जिसमें 2 12 बोर की बंदूक, 90 से ज्यादा जिंदा कारतूस है। हम आपको वो घर दिखा रहे हैं जो इस फैक्ट्री को संचालित करता था। यह देखिए आप, उसमें अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज संभाग अध्यक्ष दिलावर खान ये फैक्ट्री का मुख्य आरोपी था, मुख्य संचालक था। इसके अलावा एक और इसने नेम प्लेट लगा रखी है कि पत्रकार दर्पण की चमक दिलावर खान ब्यूरो चीफ रतलाम। ये इसका पूरा आलीशान मकान है और इसी के पीछे इसकी फैक्ट्री संचालित हो रही थी। और इसके पीछे में एक और मकान आपको बताना चाहूंगा, जो कि इसके भांजे का इमरान का मकान है और यहाँ से भी ये सारा काम संचालित हो रहा था। पुलिस के द्वारा लगभग 16 आरोपियों को अभी गिरफ्तार किया गया है और पुलिस की कार्रवाई अभी भी यहाँ पर चल रही है। आगे हम और दिखाएंगे कि इस आरोपी ने किस प्रकार की अशिष्ट यहाँ पर बना रखी। अब आप देखिए कि ये जो गाड़ी खड़ी है फॉर्च्यूनर, ये भी दिलावर खान की है और इसने यहाँ पर एक काटेज नुमा पूरा आलीशान बना रखा है। इसके अंदर भी कई लग्जरी गाड़ियां खड़ी हुई है और 200 से ज्यादा बीघा जमीन का ये मालिक है। इसके अलावा बहुत से कागजों की रजिस्ट्रियां भी यहाँ पर बरामद हुई है। पुलिस पूरी जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि जो आरोपी खड़ी हुई है, पूरा काफिला दिखाई पड़ता है। तो ये पूरा आप दृश्य को देखकर हम कल्पना कर सकते हैं कि सरकार की तमाम कार्रवाइयां, विभाग के तमाम एक्शंस, उसके बावजूद अगर काम चल रहा है तो इसका साफ मतलब है कि जिन पर काम करने का मादा है, जिन पर जिम्मेदारी है, वो किस तरह आंख मूंद करके काम कर रहे हैं। अगर प्रशासन, शासन और जिम्मेदार लोग आंख ना मूंदे हों तो शायद इस तरह की घटनाएं ना होने पाए। मध्य प्रदेश में पिछले कई दिनों से लगातार कार्रवाई चल रही है और ऐसे में ये सब पकड़ा जाना बहुत सारे सवाल खड़ा करता है। इन सवालों के जवाब जनता के सामने जाते हैं। बस ये प्रोग्राम बस यहीं तक रोकना चाहूंगा, समय हो गया है, लेकिन आप कहीं जाइएगा मत, खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। देखिए रहिए स्वराज एक्सप्रेस और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।